जेएनयू में संदेश खाली पर आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और सुकांता मजूमदार शामिल हुए। इस दौरान जमकर ममता सरकार को घेरते हुए नजर आए बीजेपी के नेता। तो हमास में कर रहा है, कोई काम बंगाल में कर रहा है। ममता सरकार पर हमला बोलते हुए शुभेंदु अधिकारी का बयान, कहा बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं। संदेश खाली में तनाव के बीच ममता बनर्जी के 2 मंत्रियों ने किया दौरा, महिलाओं से शोषण के आरोपों को बताया गलत। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की, साथ ही सीएम ममता की आलोचना करते हुए इस्तीफा मांगा। वहीं गुजरात पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जामनगर में किया रोड शो। रात में सड़कों पर उमड़ी समर्थकों की भारी भीड़। सड़कों पर बड़ी संख्या में उमड़े समर्थकों ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी के साथ किया स्वागत। मोदी मोदी और भारत माता के जयकारे। आज कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी। देश भर में स्वास्थ्य, सड़क, रेल, ऊर्जा और पर्यटन से संबंधित 52,250 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की होने वाली है शुरुआत। देवभूमि द्वारका में प्रधानमंत्री मोदी अरब सागर पर बने देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 5 एम्स का भी उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। सुबह 11 बजे से होगी कार्यक्रम की शुरुआत। सीटों के समझौते के बाद आज आगरा में राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज पहली बार न्याय यात्रा में शामिल होंगे। 3 फरवरी 2017 को आगरा में 12 किलोमीटर के रोड शो में भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ थे। न्याय यात्रा में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ शामिल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज अलीगढ़ से आगरा आएगी। आज खजुराहो, ग्वालियर और भोपाल का दौरा करेंगे अमित शाह। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। अमित शाह दोपहर में पहुंचेंगे ग्वालियर चंबल क्लस्टर के तहत सभी 4 लोकसभा सीटों की प्रबंधन समितियों की बैठक को संबोधित करेंगे। दिल्ली में पानी के बिल को लेकर केजरीवाल का एलजी पर निशाना। गोविंदपुरी इलाके में केजरीवाल ने किया दौरा। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कहा, सरकार ने कई योजनाओं की घोषणा की थी और कहा था कि ये मोदी की गारंटी है, लेकिन उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। भरूच सीट को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में तनाव जारी। अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि कार्यकर्ता और मैं इस गठबंधन के खिलाफ हैं, लेकिन पार्टी जो कहेगी मानेंगे। बीजेपी आज से शुरू करेगी लाभार्थी संपर्क अभियान। इसके तहत लाभार्थियों के घर जाएगी बीजेपी। कांग्रेस के सांसद डॉक्टर अमर सिंह ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी। एमएसपी की लीगल गारंटी पर कानून लाने को लेकर स्पेशल सत्र बुलाने की मांग। उधर शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ के बाघ के शिकार के दावे के बाद बड़ी मुश्किल है। राज्य वन विभाग ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। 1 जुलाई से लागू होंगे 3 नए आपराधिक कानून। गैंगरेप और मॉब लिंचिंग में मिलेगी फांसी की सजा। नए आपराधिक कानून के 21 दिसंबर को संसद से पारित होने के बाद गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा ने 26 फरवरी को अभियान रथ को रवाना करने वाले हैं। रथ में विकसित भारत पर मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा। कांग्रेस ने इंडिया पर ममता से आधिकारिक हां या ना की मांग की है। टीएमसी का कहना है कि अधीर रंजन चौधरी को पहले अपना रुख साफ करना चाहिए। टीएमसी सांसद शांतनु सेन का अधीर रंजन चौधरी पर हमला का पिछले कुछ सालों से वो टीएमसी को बदनाम करने और बीजेपी को ऑक्सीजन देने के लिए हरसंभव कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी से मुकाबला करने के लिए हाथ मिलाया है। कई राज्यों में बंटवारे के फॉर्मूले की घोषणा की गई। दिल्ली, गोवा, हरियाणा और गुजरात के लिए आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा तय। बीजेपी ने ली चुटकी, कहा गठबंधन नहीं ठगबंधन। आज तक की खबर का बड़ा असर। यूपी में पेपर लीक के आरोपों के बाद योगी सरकार ने रद्द की पुलिस भर्ती परीक्षा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आज तक का कहा शुक्रिया। 6 महीने में दोबारा होंगे इम्तिहान। अखिलेश ने कहा यह युवाओं की जीत। यूपी सरकार द्वारा पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द करने के बाद राहुल गांधी ने कहा यह छात्र शक्ति के लिए बड़ी जीत। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद यूपी पुलिस ने पेपर लीक की जांच शुरू की। राज्य सरकार ने पेपर लीक की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल की घोषणा की। दिल्ली पुलिस और एसीबी का ज्वाइंट ऑपरेशन। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट का भांडाफोड़। 50 किलोग्राम अवैध ड्रग्स के साथ 3 लोग गिरफ्तार। सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर आंशिक तौर पर खोला गया है। वाहनों की आवाजाही से लोगों को मिली थोड़ी राहत। किसान नेता सरवन सिंह पटेल ने फिर अलापा पुराना राग बोले, मांगे पूरी न होने तक जारी रहेंगे आंदोलन।
किसान आंदोलन के बीच कांग्रेस महासचिव प्रभारी जयराम रमेश का दावा, ट्वीट करके लिखा, इंडिया गठबंधन के सत्ता में आने के बाद एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून बनाएंगे। अखिलेश यादव ने किसान आंदोलन का समर्थन किया, बोले समाजवादी पार्टी किसानों के साथ। रोहतक में किसानों का सरकार और आरएसएस पर हमला, हिसार की घटना को बताया निंदनीय। ओडिशा के संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 31वें धनु यात्रा महोत्सव में शामिल हुए। ओडिशा के देवगढ़ में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देवगढ़ जिले का वर्तमान और भविष्य विषय पर बौद्धिक बैठक में भाग लिया। लखनऊ में सीएम योगी की फ्लीट के आगे चलने वाली गाड़ियों का एक्सीडेंट, 5 पुलिसकर्मी समेत 11 लोग जख्मी हैं। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने स्थानीय उपचुनाव में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सफलता का जिक्र किया, कहा जनता जो मान रही है वो सबको समझ आ रहा। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और डायमंड कारोबारी गोविंद ढोलकिया ने अपने 84 वर्कर्स का करवाया सामूहिक विवाह, राम सीता के प्रवेश में नजर आए दुल्हा और दुल्हन। हिंगोली में मनोज जरांगे पाटिल के आह्वान के बाद जगह जगह पर हो रहा मराठा समुदाय के रास्ता रोको आंदोलन, स्कूली छात्र भी आंदोलन में शामिल। बारामती में मराठा समुदाय के कार्यकर्ताओं ने किया रास्ता जाम, यातायात ठप। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में भी तेज हुआ मराठा समाज का प्रदर्शन, लोगों ने मनोज जरांगे पाटिल के आह्वान पर किया रास्ता रोको आंदोलन। वाराणसी में रविदास जन्मस्थली पर जुटे लाखों श्रद्धालु, मिनी पंजाब जैसा नजारा देखा। वृंदावन में होली की हुई शुरुआत, हर दिन अलग अलग तरीके से वृंदावन में खेली जाती है होली। राधा वल्लभ मंदिर से आई होली की तस्वीरें। कुल्लू मनाली में हुई बर्फबारी, पर्यटकों ने बर्फबारी का लिया आनंद। मौसम विभाग के अनुसार आज से दिल्ली के अधिकतम तापमान में होगी वृद्धि, तापमान 24.6 डिग्री से बढ़कर 1 मार्च तक बढ़कर 30 डिग्री तक पहुंच जाएगा। दिल्ली का न्यूनतम तापमान में मामूली वृद्धि, 8.7 डिग्री सेल्सियस से शुरू होकर 1 मार्च तक 12.5 डिग्री तक पहुंच जाएगा तापमान। दिल्ली में आज से लेकर 1 मार्च तक हल्के फुल्के बादल छाए रह सकते हैं, मुख्य रूप से साफ रहेगा आसमान। दिल्ली में 26 फरवरी को रात के वक्त हल्की बूंदाबांदी का भी पूर्वानुमान। वहीं उज्जैन बाबा महाकाल के भक्तों ने दिया मंदिर समिति को रिकॉर्ड तोड़ दान, मात्र 10 महीने में 130 करोड़ का आया चढ़ावा। जमुई सपने में आए भगवान भोलेनाथ तो 12 ज्योतिर्लिंगों की पैदल यात्रा पर निकल पड़ा भक्त। नाडियाद के प्रसिद्ध संतराम मंदिर में संतराम महाराज के 193वें समाधि महोत्सव में दिव्य सकार की हुई वर्षा। तिरुवनंतपुरम के अटुकल भगवती मंदिर में प्रसिद्ध अटुकल पोंगाला आज होगा आयोजन, लाखों महिलाएं इसमें शामिल होंगी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के रेलवे सुरक्षा परिसर के अंदर बांग्लादेश बॉर्डर से घुस आया जंगली हाथी, डर में आए रेलवे कर्मचारी। दिल्ली में डिलीवरी बॉय का काम करने वाले युवक की लूट के बाद हत्या, जांच में लगी पुलिस। हिंगोली में वॉशिम हाईवे पर राह चलते 6 लोगों को पिकअप ने कुचल दिया, 4 की मौत हो गई। नोएडा में प्रतिबंधित चाइना मेड ई सिगरेट बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश, 2 गिरफ्तार, 50 लाख का ई सिगरेट जब्त। जबकि अहमदनगर में तेंदुए ने 3 लोगों पर हमला किया, एक आदमी गंभीर तौर पर जख्मी बताया जा रहा है। झारखंड के गढ़वा में जंगली भालू का एक शख्स पर हमला, घायल शख्स का इलाज जारी।